प्रमेय नंबर 11.3। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, कोई एक रेखा, ये हमारे पास में त्रिभुज ए बी और सी, इसके आंतरिक कोण का एक समद्विभाजन कर दिया हमने, एक कोण और दो कोण, ये हो गया हमारा एडी। आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा, यह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा, इस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजा की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करनी है, सिद्ध करना है। यानी कि जो ये कोण इस भुजा द्वारा विभाजित किया गया, तो इन दोनों जैसे बटे बी डी बटे डी सी, तो शेष दो भुजा ए बी बटे ए सी होना चाहिए, दिया गया। एडी कोण ए का समद्विभाजन, ये रेखा एडी द्वारा इस कोण को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक और दो। अब सिद्ध क्या, इसके द्वारा बटी हुई भुजा बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, इसी के अनुपात में ये बात। प्रमेय नंबर 11.4। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि उसके सम्मुख भुजा, ये शीर्ष से इस प्रकार खींची गई कि उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, यानी कि अब हमें अनुपात दे रखा, पहले हमें दिया था कि कोण का समद्विभाजन, अब इसमें पूछा कि क्या यह दोनों कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है, यानी कोण सिद्ध करके बताने की कोण ये दोनों के दोनों बराबर हैं या नहीं है, दिया गया। हमें दे रखा है क्या, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, ए बी बटे ए सी, सिद्ध करना है कोण ए का समद्विभाजन, या फिर यूं कहें कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और 2 कैसे होनी चाहिए, बराबर। रचना कर रहे हैं भाई इसकी, तुम्हारा ए सी है ना, इसी के बराबर इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, और यहां रख दिया ए ई, यानी ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी। एक तो ये रचना कर ली भाई। अब सी से ई को मिला दिया, सी से ई को मिलाया, सी से ई को मिला दिया। उत्पत्ति में हम करते हैं भाई क्या, देखिए यहां रख दिया कोण नंबर 3 और यहां रख देते हैं इस कोण नंबर 4। कोण 3 और 4 बराबर हैं, सॉरी बराबर नहीं है, ए ई और ए सी दोनों भुजा कैसे हमारे पास में बराबर है, दोनों कोण ए ई बराबर कोण ए सी। तो अब इन दोनों के कोण भी कैसे बराबर हो जाएंगे, कोण 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए ई और ए सी दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब बराबर हैं, दोनों की दोनों भुजा बराबर हैं, तो इनके कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उत्पत्ति में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, दोनों के दोनों दिए हुए हैं। अब हम बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी, और ए सी के बराबर कौन सी रख सकते हैं हम, ए ई रख सकते हैं भाई। तो यहां कर सकते हैं ए ई बराबर ए सी, तो ए सी हटा दिया और ए ई रख दिया। अब हम अनुपात निकालें, डी बी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी और ए बी बटे ए ई, ए बी बटे ए ई, दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा समान आ रहा है। जब अनुपात समान है तो ए डी और सी ई दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। इसलिए ए डी समांतर होगी किसके, सी ई के। प्रमेय 11.2 से, क्योंकि ये उसका विपरीत है भाई, भुजाएं समानुपात, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगी। अब दोनों जब समांतर हो चुकी हैं
कोण 2 और कोण 3 कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, कोण 2 बराबर कोण 3, दोनों कैसे हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब कोण 1 और 4 बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं संगत कोण, कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण। और कोण 3 और 4 ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके आपस की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, AC और AE। रचना से AE बराबर AC, ये रचना की थी। देखो कोण 4 किसके बराबर 3 के, कोण 4 किसके बराबर 1 के, 1 और 3 के बराबर, और 3 किसके बराबर हो गया 2 के। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, सभी कोण बराबर हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। या कहें जब 1 और 2 बराबर हो गए तो कौन सी भुजा कर रही है इसको, AD कोण A का समद्विभाजन करती है, और इति सिद्धम। प्रमेय नंबर 11.5, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, यानी कि A, B और C, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये बढ़ा दिया बहिष्कोण बन गया, इसका समद्विभाजक ये खींच लिया भाई, यानी कि 1 और कोण नंबर 2, इसका समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा यानी कि AB, कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन, ये और बना लिया भाई, ये इसका हो गया बाह्य विभाजन, का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं, इसका बाह्य विभाजन, इसका मतलब BE बटे AE, बाह्य विभाजन ये AE, दोनों भुजाओं के अनुपात BC बटे AC, ये आना चाहिए। यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वो करना है, इसका बाह्य विभाजन यानी कि BE बटे बाह्य विभाजन कितना, केवल AE, शेष दोनों भुजाओं, एक तो बची BC और एक बची कौन सी हमारी AC, इन दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित तो करता है। क्या दिया गया है, दिया गया है कोण C बहिष्कोण, कोण C बहिष्कोण C का समद्विभाजक, या फिर इस बात को ऐसे कहते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये दे रखे। अब रचना हमारे पास CE के समांतर, CE के यानी इसके समांतर ये रेखा खींच ली, AD के समांतर AD खींची, ये ले ली हमने इसकी रचना। उत्पत्ति में देखें कि हमारे पास AD और CE जब समांतर है, इस त्रिभुज को सीधा करके देखें तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये इनका जो अनुपात बनेगा वो कैसा बनेगा, समान अनुपात होगा। इसका मतलब BE बटे AE बराबर, तो ये भी कौन सी चाहिए, संपूर्ण भुजा BC, उसमें लिया था अगला भाग, तो इसमें भी DC। क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास CE समांतर है, CE समांतर है किसके, AD के, ये दोनों के दोनों हमारे समांतर, इसलिए हमारी कौन सी लगती है भाई, प्योर में 11.1 लग जाती है इसमें। तो अब देखिए BE बटे AE, BC बटे DC, केवल हमें कौन सा नाम लाना है इससे, AC को हटाना और क्या लाना, DC को हटाना, और प्रमेय 11.6, दो समान कोणिक त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दे रखे, दोनों के समान कोण दे रखे, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये हमको पहले क्या कर रखा है, उसने दे रखा है, दो समान कोणिक त्रिभुज है। अब सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज PQR ये दोनों की दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। रचना कर लेते AB की बराबर ही, इसमें से एक भाग काट लेते हैं AD,
और ए सी की बराबर ही यहाँ काट लेते हैं इसमें ई, यानी कि ए बी के बराबर काट लिया हमने उसमें से पी डी सा, और ए सी के बराबर ही पी ई। अब इन दोनों की जगह क्या कर दिया हमने, डी से ई को मिला दिया, डी से ई को मिलाया। ये तो कर लिया हमने रचना। और रचना करने के बाद उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम देखें त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी और ई, त्रिभुज पी डी और ई, इन दोनों की दोनों त्रिभुजों में देखते हैं भाई। देखिए हमको ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई, ये दोनों की दोनों से कहाँ से लिए हमने, रचना से भी। ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर पी ई, इसका मतलब ए बी इसकी भुजा, ए बी ए सी और पी ई ये दोनों बराबर। कोण ए और पी उसने पहले दे दिया, कोण ए और पी, कोण ए बराबर कोण पी, ये हमको क्या कर रखा दिया गया। अब देखिए किसी त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर और एक कोण, इसलिए एस ए एस भुजा कोण भुजा नियम से दोनों नियम सर्वांग समता के नियम से देखते हैं भाई। एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी और डी, कोण बी बराबर कोण डी बाई सी पी सी टी, सर्वांग समता का नियम। अब हमें पहले क्या दे रखा था, कोण बी और क्यू, ये हमें पहले दे रखा है भाई। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमें क्या कर रखा है, दिया गया है। कोण बी डी और कोण बी क्यू दोनों के बराबर, इसका मतलब कोण डी बराबर कोण क्यू, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कोण क्यू और डी दोनों कैसे हो गए बराबर, लेकिन दोनों के दोनों बने कहाँ पड़े, ये इस तरह बने हुए भाई, इस तरह से कोण डी और कोण क्यू, तो ये दोनों भुजाओं के ऊपर हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दो भुजाएं दे रखी, उनको एक तिर्यक काट रही है और उनके एक ही पक्ष में यानी ऊपर ऊपर जैसे बन रहे हैं या नीचे नीचे होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण। और संगत कोण कब बनते हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं, संगत कोण। इसलिए कोण डी ई रेखा समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और यहां पर समीकरण नंबर 1, डी ई और क्यू आर दोनों के दोनों क्या हो गए, आपस में समांतर हो गए। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू और आर में, इसमें देख लेते हैं भाई। इन दोनों में देखते हैं, जब रेखाएं समांतर हैं, ये दे दी उसने, तो पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू, जब आधी भुजा इसका मतलब पी ई बटे कंप्लीटली थी पी आर, प्रमेय 11.1 से, ये सही है भाई। अब हम पीडी की जगह पर स्थान पर रख सकते हैं, पीडी के क्या रख सकते हैं, ए बी, क्योंकि रचना में कर रखा है। तो पीडी की जगह पर क्या रख दिया हमने, ए बी बटे पी क्यू। पीई की जगह पर कौन सा रख सकते हैं, ए सी बटे पी आर। ये दोनों दे रखे हैं हमको, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई, ये दोनों कहाँ से लिए थे हमने, रचना से भी। अब देखिए हमारे त्रिभुज ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पूरी भुजा पी क्यू, ए सी पी आर, इसी प्रकार भाई जब हमारे दो निकल आई, ए बी बटे पी क्यू बटे ए सी बराबर पी आर, तो अब हमारी भुजा बी सी के बटे में कौन सी आएगी, क्यू आर आ जाएगी, क्यू आर। अब जब ये तीनों की तीनों कोण भी समान दे दी उसने, अब तीनों भुजाएं कैसी हो गई, समान अनुपात ए बी के बटे में पी क्यू,
बी सी के बटे में क्यू आर और ए सी के बटे में कौन सी आ गई पी आर। इसलिए अतः क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज अब समरूप हो जाएंगे क्योंकि भुजाएं भी समानुपात में आ गई और कोण तो उसने पहले बराबर दे दिए, त्रिभुज पी क्यू आर इति सिद्धम। दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। प्रमेय 11.7 एस 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 समरूपता भुजा भुजा भुजा, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में बराबर हो, संगत अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये दे रखा हमको समरूप ए बी पी क्यू के, ए बी पी क्यू ए सी पी आर और बी सी क्यू आर के संगत अनुपात में है। त्रिभुज ए बी सी समरूप करना है किसके, पी क्यू आर के। रचना ए बी के बराबर हमने काट ली कौन सी, पी डी, और इधर काट लेते हैं हम पी ई। जैसे पहले वाले उसमें की थी हमने, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई। अब इन दोनों को जो हमने डी और ई बिंदु लिया था, डी से ई को मिला दिया। उत्पत्ति के लिए केवल इतना करते हैं कि इस त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप कर लेते हैं और इस छोटे वाले को इस पूरे के समरूप कर लेते हैं। इसका मतलब है छोटे वाला इसके समरूप है और छोटे वाला पूरे यानी कि पी क्यू आर के भी समरूप है। यदि दोनों के समरूप है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। उत्पत्ति हमें क्या दे रखा भाई, हमें दिया गया ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ये तो हमें क्या किया गया है, दिया है भाई। अब दिया गया तो ए बी का नाम चेंज करेंगे, ए बी का नाम चेंज हमको कर देंगे पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू। ए सी का हटा दिया, क्या कर दिया यहाँ पर पी ई और क्या रख दिया पी आर। ये कहाँ से किया हमने, रचना से। अब रचना क्या थी हमारे पास में, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई। ये दोनों रचना थी तो ये नाम हटा दिया और चेंज कर दी हमने। अब देखें उधर कंप्लीट त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी बटे पी क्यू, पी ई बटे पी आर, पी डी बटे पी क्यू और पी ई बटे पी आर। भुजाएं कैसी हो गई, संगत अनुपात में। जब भुजाएं संगत अनुपात में हैं तो डी ई समांतर किसके हो जाएगी, डी ई समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो डी ई समांतर किसके हो गई, अब क्यू आर के समांतर हो जाती है। और प्रमेय 11.1 यानी 11.2 से जब भुजाएं समानुपात में आती हैं तो भुजाएं जो शेष भुजाएं इन दो जो समांतर करनी हो 11.2 में, और समांतर दे रखा है भुजाएं पूछी हैं तो 11.1। डी समांतर किसके कर दिया हमने, क्यू आर के कर दी। ये दे रखा है, आप देखें हम पी डी बटे पी क्यू हमें दे रखा है भाई, पी डी बटे पी क्यू बराबर। जब ये भुजाएं समानुपात में तो ये भुजाएं भी कैसी आएंगी, समानुपात में। डी ई बटे क्यू आर। अब हम पी डी का पुनः नाम चेंज कर देंगे, पी डी का पुनः नाम चेंज कर क्या करेंगे, ए बी, ए बी बटे पी क्यू, डी ई बटे क्यू आर। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे क्यू पी क्यू और ए बी बटे पी क्यू किसके समान भी है भाई, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, डी ई बटे क्यू आर। अच्छा, यहाँ हमें क्या कर रखा है भाई, ए बी बटे पी क्यू। ये तो दे रखा है बी सी बटे ए बी बटे बी सी बटे क्यू आर दिया गया। और यहाँ पर ए बी बराबर पी डी, दोनों दे रखे हैं। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, बी सी बराबर डी ई और समीकरण नंबर रख लिया यहाँ पर एक, बी सी बराबर डी ई। बी सी ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी हो गई, अब बराबर हो गए। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई, ऊपर वाला
दोनों में देखें, देखिए ए बी बराबर पी डी के, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई, ये दो तो दे ही रखे हैं भाई। ये कहाँ से ले लिया हमने, दोनों रचना की थी ये तो हमने रचना। अब बी सी बराबर किसके हो गई, डी ई के, तो तीनों भुजाएं हमारी आ गई। समीकरण 1 से तीनों भुजाएं एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा भाई। त्रिभुज पी डी ई के दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हो गए आपस में, सर्वांग सम। और समीकरण नंबर यहां पर रख लेते हैं हम 2, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर या फिर कहें त्रिभुज पी डी ई व त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी डी बटे पी क्यू, पी डी बटे पी क्यू और बराबर पी ई बटे पी आर बराबर डी ई बटे क्यू आर, यानी कि दोनों ऊपर वाले की पी डी कंप्लीट की पी ई, ये पी ई ये कंप्लीट पी आर, इसकी डी ई तो कंप्लीट की कौन सी है, क्यू आर। ये सभी के इसी समान अनुपात में, जब समान अनुपात में हैं तो 11.6 पर में हमने सिद्ध किया था कि जब भुजाएं समान अनुपात आई थी तो त्रिभुज पी डी ई समरूप हो गया था त्रिभुज पी क्यू आर के, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए थे। समीकरण नंबर 3। अब यहां देखें समीकरण 2 व 3 से दोनों से देखें भाई। त्रिभुज एबीसी समरूप सर्वांग सम पी डी के, सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं लेकिन समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते। पीडीई समरूप भी और सर्वांग सम एबीसी के, तो पीडीई समरूप किसके, पी क्यू आर के। ये दोनों पीडीई यानी कि ये वाला पीडीई और पीडीई ये दोनों समरूप है किसके, एबीसी और पी क्यू आर के। आता है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। प्रश्न प्रमेय 11.8 एस भुजा कोण भुजा समरूपता नियम द्वारा, यानी कि इसमें दिया गया है कि संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हों एवं उनके मध्य का बना कोण बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं। दिया गया है ए बी समानुपाती पी क्यू के, ए सी समानुपाती दे रखी है पी आर के, और इनके मध्य कोण ए और इसके मध्य में बना हुआ कोण पी, ये दोनों कैसे दे रखे, उसने समान दे रखे हैं। तो क्या यह दोनों त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, समरूप। रचना हमारे पास ए बी के बराबर पी डी और इसमें दे रखा है ए सी के बराबर पी ई, इसके समान, यानी कि ये वाली रेखा इसके समान और इसके समान काट लेते हैं पी ई, ये दोनों की दोनों रेखाएं काट ली और इसमें डी से ई को मिलाया, डी से ई को मिला दिया। त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ऊपर वाला पी डी और ई, त्रिभुज पी डी और ई, इन दोनों में देखते हैं भाई। देखो ए बी पी डी के बराबर है, ए सी पी ई के बराबर, दोनों रचना कर ली हमने यहाँ पर। ए बी बराबर पी डी के, ए सी बराबर पी के, कोण ए बराबर कोण पी उसने पहले ही दे रखा है, दिया गया। ये दोनों रचना। जब दो भुजा एक कोण बराबर है तब एस ए एस नियम से ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डी और ई के, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपस में, पी डी ई और ए बी सी दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और समीकरण नंबर 1। अच्छा हमें क्या दे रखा है,
ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ये दोनों के दोनों दे रखे हैं, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। अब इन दोनों नामों को ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, तो ए सी ए बी के बराबर क्या रख सकते हैं, पी डी बटे पी क्यू बराबर ए सी हटा दिए, क्या रख दिए, पी ई बटे पी आर। ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई। ये दोनों कहाँ से थे, रचना से थे भाई। जब दोनों के दोनों ये रचना से थे, पी डी बटे पी क्यू, पी ई बटे पी आर, पी डी बटे पी क्यू, पी ई बटे पी आर, यदि भुजाएं संगत अनुपात में हैं तो डी ई और क्यू आर क्या हो जाएंगे आपस में, समांतर। डी ई समांतर हो जाएगी क्यू आर के। फिर में 11.2 से भुजाएं समानुपात, तो प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वह तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। अब देखें भाई, जब ये दोनों समांतर है तो कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 क्या हो जाएंगे, बराबर कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर। किससे हो जाएंगे, संगत कोण। दोनों कैसे संगत कोण। अब त्रिभुज पी डी और ई व त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी इसमें और कंप्लीट में देखते हैं भैया, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दे रखा, कोण नंबर ऊपर के हम देखते हैं, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर नीचे वाले, यानी ऊपर में तो 1 और कंप्लीट में 2, कोण नंबर 3 कोण नंबर 4, कोण 3 ऊपरले में और 4 वाला नीचे में, दोनों कैसे हैं भाई, संगत कोण। एक और P ऊपर वाले में भी है और पी क्यू आर में भी P है, उभयनिष्ठ। हमने पढ़ा था कि जब यदि तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ए नियम से त्रिभुज पी डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं भाई, 1 व 2 से देखिए, समीकरण त्रिभुज ए बी सी समरूप है, या फिर कहें सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी डी और ई के। और ये पी डी ई समरूप है किसके, पी क्यू आर के। देखिए, समरूप सर्वांग सम हो सकता है या नहीं, लेकिन सर्वांग सम क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप। ए बी सी समरूप है पी डी के, पी डी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।